क्लास 10 में एसएसटी में मैप वर्क जो कि 2025 के लिए मैं लेकर आया हूँ एक प्यारा सा वीडियो, जिसमें आपको क्लास 10th के सारे जो मैप्स के क्वेश्चंस आते हैं उन मैप के क्वेश्चन में 10 मार्क्स के टोटल मार्क्स जो होता है वो टोटल मार्क्स होते हैं 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं जो 9A और 9B करके होता है, जिसमें अक्सर ये देखा जाता है कि ये बच्चे मैप के जो क्वेश्चंस होते हैं उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और अंततः ये होता है कि उनका 10 मार्क्स जो है थोड़ा बहुत सही होता है या फिर पूरी तरह से रॉन्ग हो जाता है और ये उनका एसएसटी में नंबर जो है उससे कम हो जाता है। तो ध्यान देने की ये बात है, थोड़ा सा ध्यान दे करके आप इसको जो है अच्छे से अच्छे नंबर इसमें फुल मार्क्स 10 में 10 ला सकते हैं। करना आपको क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो है आप उसके सिलेबस को क्लियर करिए कि क्या सिलेबस है और उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप वो 10 मार्क्स आप अर्जित कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम आपको बताते हैं कि एसएसटी मैप वर्क 2025 में क्या सिलेबस है और क्या आने वाला है, और इसका हम बाय वीडियो आपको मैप के द्वारा जो है समझाएंगे और वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए सबसे पहले जो एसएसटी मैप वर्क है 2000 टोटल मार्क्स 10 होते हैं, जिसमें से हिस्ट्री यानी इतिहास के 5 मार्क्स होते हैं, ज्योग्राफी यानी भूगोल के 5 मार्क्स होते हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए ये जो है हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दें। दोनों लेसन हिस्ट्री का अगर आप देखो तो इसमें 2 लेसन बड़ा इंपॉर्टेंट हैं, वो नेशनलिज्म इन इंडिया फर्स्ट हिस्ट्री का बता रहा हूं, 5 मार्क्स में इसमें आएंगे, 5 मार्क्स इसमें आते हैं। तो नेशनलिज्म इन इंडिया अर्थात भारत में राष्ट्रवाद 1918 से 1930, यानी कि जो भारत में राष्ट्रवाद हुए हैं उन राष्ट्रवाद से महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम हुआ है, जो घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं का और इंपॉर्टेंट देखेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन में जो इंपॉर्टेंट नेशनल कांग्रेस सेशन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ है उन अधिवेशनों का किस सन में हुआ और किस प्लेस पर हुआ, इनका आप अच्छे तरीके से आप यहाँ पे अध्ययन कर पाएंगे। जैसे मेनली जैसे कलकत्ता 1920 सितंबर में हुआ था, नागपुर 1920 दिसंबर में हुआ था, एंड मद्रास 1927 में हुआ था, लाहौर 1929 में हुआ था। ये तो एज एग्जांपल थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूं कि इसको आपको फिर आपको क्या करना है, यानी कि जितने कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं अर्थात इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशंस हुए हैं उन सेशन का आप अच्छे तरीके से जो है क्लियर करें, किस सन में हुआ, कहां हुआ। कभी कभी एक सन में एक दो, जैसे कि कलकत्ता और नागपुर, यहां आप देखेंगे 1920 और 1920 दोनों 1 ईयर में हुआ है। ध्यान दें यहां पे सितंबर 1920 कलकत्ता हुआ और 1920 दिसंबर में नागपुर में हुआ। तो इनका ऑप्शन वाइज उसको लर्न करेंगे, मैं आपको सारे सिलेबस लेकर आऊंगा, बताता हूं। सेकंड है इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो प्रमुख केंद्र रहे हैं, जो प्रमुख गतिविधियां हुई हैं, जो प्रमुख घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं का कहां कहां पे हुआ है, उनका प्रमुख केंद्र है, वो क्वेश्चन करके पूछा जाएगा, उनको सारे चीजों को आपको बताया जाएगा। तो ये कुल मिलाकर 5 मार्क्स के आपके जो है ये आएंगे जो हिस्ट्री में। नेक्स्ट आप चलते हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में भी आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इन ज्योग्राफी में आप देखो सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का है, संसाधन और विकास। संसाधन और विकास जिसपे आप जितने प्रकार के रिसोर्सेज हैं संसाधन, उन संसाधनों के बारे में अध्ययन करेंगे। मेजर सॉइल टाइप इसकी पहचान करेंगे, कहां पे कौन सी सॉइल है, इनका स्टेट वाइज हम समझेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट आता है वाटर रिसोर्सेज यानी जल संसाधन। जल संसाधन में जो मल्टीपल पर्पज जो स्कीम है उसके तहत जो है जैसे कि डैम्स वगैरह हैं, कौन से डैम्स हैं, कहां पे हैं, मींस जैसे सलाल डैम है, भाखड़ा नांगल, टिहरी, राणा प्रताप सागर, सरदार सरोवर, हीराकुंड, नागार्जुन सागर, तुंगभद्रा, ये कुछ कुछ डैम्स हैं वो किन नदियों पर बने हैं और ये आपको एग्जैक्ट लोकेशन उसको देखनी है कि कहां पर वो है, किस नदी पर, किस रिवर पर बना हुआ है। उस रिवर के साथ उसका हम ध्यान देंगे और सिलेबस को कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद आता है एग्रीकल्चर, फोर्थ लेसन है एग्रीकल्चर, कृषि से संबंधित, जहां पे एग्रीकल्चर में यानी गेहूं चावल का जो क्षेत्र है, गन्ना, चाय, कॉफी, रबर, ये सारे के सारे जो क्षेत्र हैं कहां पे बड़े उत्पादक इसके केंद्र रहे हैं, सूती और जूट के बड़े उत्पादक जो केंद्र रहे हैं, इनको आपको दर्शाना किस प्लेस पर रहा है,
किस स्थान पर जो है, किस राज्य में है, किस प्लेस पर, ये सारी की सारी चीजें जो है, इसके साथ साथ जो है मिनरल्स के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे, कौन सा मिनरल्स कहाँ पे पाया जा रहा है, और एनर्जी रिसोर्सेस के बारे में हम देखेंगे, जो कि ज्योग्राफी चैप्टर में 5 बॉक्स में क्वेश्चन आने वाले हैं। और इन सारे क्वेश्चंस को दिखाने से पहले आपको जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बच्चे जो गलती करते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको कोई डैम से दिखाना, सलाल डैम दिखाना है, तो बच्चे क्या करते हैं, सलाल डैम्स कहां दिखाना है, जम्मू कश्मीर में। अब जम्मू कश्मीर के बजाय ये जम्मू कश्मीर से हटकर पंजाब में दिखा दिए, हिमाचल में दिखा दिए। तो सबसे बड़ी जो गलती होती है कि बच्चे यही करते हैं कि स्टेट को ही भटक जाते हैं, है ना, स्टेट से दूसरे स्टेट में आ जाते हैं। वहां जो है एग्जामिनर क्या करता है कि आपको जैसे स्टेट से आप अलग है तुरंत आपको क्रॉस कर देता है, गलत हो जाता है। तो मेनली आपको ध्यान ये देना है कि सही स्टेट चुने, पहले उसको कंफर्म करें किस स्टेट में है, किस प्लेस पर है। तो स्टेट की जानकारी सबसे पहले मैं आपको यही देने चल रहा हूं कि भारत के यानी इंडिया के जो स्टेट्स हैं और उसकी कैपिटल, या भी क्वेश्चन आते हैं कि जैसे पूछा कि जयपुर स्टेट कैपिटल ऑफ राजस्थान, है ना, स्टेट कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, स्टेट कैपिटल ऑफ असम, तो उनकी कैपिटल को दिखाना होगा। तो उसको कैसे दिखाएंगे, तो इसके लिए सबसे पहले जो आपको मैं कंफर्म कराने चल रहा हूं कि वो इंडिया के मैप में कौन सा स्टेट कहां है, और स्टेट के साथ साथ उनमें कौन सी उस स्टेट्स की कैपिटल कहां है, बाय नेम मैप पर आपको दिखाने चल रहे हैं। पहला काम यही आपको करना है कि पूरा जो है मैप को पढ़ने से पहले आप इंडिया की मैप, पॉलिटिकल मैप लीजिए, उस पे आप देखिए कौन सा स्टेट्स और कौन से जो है उसकी कैपिटल है, कहां पर है, इसका एग्जैक्ट लोकेशन क्लियर करिए। जब आप ये स्टेट जान जाएंगे कि कौन सी स्टेट्स कहां है, अगर आपको कोई क्वेश्चन आया उस क्वेश्चन का स्टेट में भी आप लोकेट कर देंगे तो आपका लगभग सही हो जाएगा। तो सबसे पहले चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि इंडिया के मैप में इंडिया की जो सारी स्टेट्स हैं और उसकी कैपिटल को, ठीक है। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। इंडियन स्टेट्स एंड देयर कैपिटल सिटी, यानी भारतीय राज्य और उनकी राजधानी जो शहर हैं उनको आप इस मैप पर दिखाएंगे कि कौन सा राज्य का लोकेशन कहां पे है, एग्जैक्ट लोकेशन, और एग्जैक्ट उसकी कैपिटल को भी दिखाने का प्रयास किया जाएगा। और ध्यान दें, सबसे पहले ये इंडिया का जो मैप लें और उस मैप पर आप स्टेट वाइज, मेरे साथ स्टेट वाइज जो है उसके नेम से परिचित हो और उसके बाद उसके कैपिटल्स। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं ऊपर से। तो देखिए ये जो स्टेट्स है ये आपका लद्दाख का क्षेत्र है। कौन सा है, इसको बोलते हैं लद्दाख। ये लद्दाख है, ये राज्य है लद्दाख, और ये राज्य लद्दाख की जो कैपिटल सिटी है उसको कहते हैं लेह, LEH, ये है लेह। तो ये कैपिटल सिटी को हम ऐसे सर्कुलर पार्ट में ऐसे दिखाएंगे। याद रखिए जो भी क्वेश्चंस मैप में एसएसटी क्लास 10th में आएंगे उनके जो सिंबल होंगे, सिंबल जो क्वेश्चन वाइज होगा, जो क्वेश्चन में गिवन होगा कि किस सिंबल से दिखाना है उसी सिंबल का यूज करना है। बट यहां हम जो कैपिटल है अर्थात जो देखिए कैपिटल, उसको हम इस सर्कल से इस तरीके से जो है चलिए संकेत करते हैं। तो लेह हो गया, और इसके बाद जो उसके नीचे ये जो है देखिए ये क्या है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जेके से हम दिखा रहे हैं, जम्मू कश्मीर जेके। जम्मू कश्मीर की जो कैपिटल्स है आप जानते हैं इसकी दो कैपिटल्स है, इनकी दो कैपिटल्स है श्रीनगर एंड जम्मू। श्रीनगर जो है गर्मियों के सीजन में यहां पे है ये श्रीनगर, श्रीनगर एंड जम्मू ये क्षेत्र है। ये गर्मी के मौसम में श्रीनगर, और ठंड के क्षेत्र जब ठंड का सीजन आता है उस समय इसकी जो कैपिटल है यहां जम्मू से कामकाज होता है इस राज्य का। तो ये हो गया जम्मू कश्मीर हो गया। और इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये देखिए ये जो स्टेट है इसको हम बोलते हैं पंजाब।
ये क्या है? पंजाब। पंजाब की जो कैपिटल सिटी है वो है चंडीगढ़। और ये चंडीगढ़ है, ध्यान दें, चंडीगढ़ ये रहा आपका, ये है कैपिटल सिटी जिसका नाम है चंडीगढ़। चंडीगढ़। और ये चंडीगढ़ जो है, ये जो आपका हरियाणा है, हरियाणा, हरियाणा की भी कैपिटल आपकी जो है कहाँ है? चंडीगढ़ है। और ये स्टेट है उत्तराखंड। उत्तराखंड, इसकी जो कैपिटल सिटी है उत्तराखंड की देहरादून है। और ये देहरादून ये कहीं यहां पर है, ये है देहरादून कैपिटल या राजधानी जिसकी कहते हैं आप, देहरादून। और ये है आपका, ये जो स्टेट है उत्तराखंड के जस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ की डायरेक्शन में, ये स्टेट है हिमाचल प्रदेश। कौन सा है? एचपी। एचपी मीन्स हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो है शिमला। क्या है? शिमला। और वो शिमला है यहां, ये है शिमला। डिनोट करते हैं शिमला। ये हो गया। ये है आपका यूपी, आपका स्टेट यूपी। और इसकी जो कैपिटल है लखनऊ। ये है लखनऊ। लखनऊ हो गया। ये है आपका राजस्थान और इसकी कैपिटल है, ये रहा जयपुर। और ये है कैपिटल सिटी जयपुर। ठीक है। नेक्स्ट आपका गुजरात। ये है गुजरात और इसकी कैपिटल सिटी है गांधीनगर। गुजरात। एंड ये है कैपिटल सिटी गांधीनगर। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये है एमपी, मध्य प्रदेश जिसे आप बोलते हैं, मध्य प्रदेश। और इसकी कैपिटल है भोपाल। ये रहा भोपाल, इसकी कैपिटल सिटी भोपाल। और नेक्स्ट इसके बाद आता है, इधर चलते हैं नीचे की तरफ, तो ये आपका महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र की जो कैपिटल सिटी है, आइए देखते हैं, महाराष्ट्र की कैपिटल सिटी मुंबई है। ये रहा मुंबई। मुंबई। ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। उसके जस्ट आप देखो एक छोटा सा स्टेट है, इसको हम बोलते हैं गोवा। गोवा बोलते हैं। ये स्टेट है गोवा और इसकी कैपिटल सिटी है गोवा की पणजी। और ये जस्ट महाराष्ट्र की तरफ है, ये पणजी। पणजी। और इसके बाद ये आपका स्टेट है जिसे आप कर्नाटक बोलते हैं, कर्नाटका या कर्नाटक। और जिसकी कैपिटल सिटी है, कैपिटल सिटी बंगलुरु। यहां है बंगलुरु। बंगलुरु। तो ये इसकी कैपिटल सिटी है। और इसके बाद है ये आपका केरला। केरला, जिसकी कैपिटल सिटी है तिरुवनंतपुरम। इसका तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम कैपिटल सिटी है केरला की। और ये जो स्टेट है इसे कहते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु। तमिलनाडु है, जिसकी कैपिटल है चेन्नई। यहां पे है चेन्नई।
चेन्नई, ये है आपका चेन्नई। और इसके जस्ट ऊपर ये आपका आंध्र प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश की कैपिटल है, ये है आंध्र प्रदेश, या एपी भी कह सकते हैं, आप समझ जाइए, एपी आंध्र प्रदेश। और इसकी जो कैपिटल है, इसकी कैपिटल है जिसको बोलते हैं अमरावती। ये अमरावती जो है यहाँ पे है, अमरावती। और ये छोटा सा जो स्टेट है इसे हम बोलते हैं तेलंगाना, और तेलंगाना की जो कैपिटल है हैदराबाद है। तो यहाँ पे है हैदराबाद, ये है तेलंगाना, तेलंगाना, और ये है हैदराबाद। यहाँ से हैदराबाद ये है, इसके ऊपर जस्ट ये है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, और जिसकी जो कैपिटल है रांची, छत्तीस रांची, रायपुर, सॉरी, रायपुर है, छत्तीसगढ़ की रायपुर। उसके बाद ये आता है उड़ीसा, ये जो राज्य है ये है उड़ीसा, और उड़ीसा की जो कैपिटल सिटी है भुवनेश्वर, यहाँ है भुवनेश्वर, ये है उड़ीसा, उड़ीसा, और ये है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर। और ये आपका है छोटा सा स्टेट वेस्ट बंगाल, यहां से लेकर यहां तक, और इसकी कैपिटल सिटी है कोलकाता। तो आइए दिखाते हैं कोलकाता, ये रहा कोलकाता, और ये है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल जिसे आप पश्चिम बंगाल कहते हैं, वेस्ट बंगाल, और इसकी कैपिटल है कोलकाता। ठीक है, तो ये छोटा राज्य यहाँ पे बच रहा है झारखंड, इसे कहते हैं, झारखंड की राजधानी है रांची, ये है रांची, ये रांची है, और ये है स्टेट झारखंड, रांची। और ये है बिहार, और जिसकी कैपिटल है पटना, यहाँ पटना यहाँ पर है, ये पटना है, और ये स्टेट है बिहार। ये छोटा सा राज्य है, ये देखिए सिक्किम, जिसकी कैपिटल है गंगटोक, जिसकी कैपिटल यहाँ पे है गंगटोक, गंगटोक। इसके बाद आइए पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ चलते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में आप ये देखो, यहां से ये देख रहे हो स्टेट, ये जो क्षेत्र है ये अरुणाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश को, ये है अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, और जिसकी कैपिटल है ईटानगर, और ईटानगर यहाँ पे है, इसकी कैपिटल सिटी ईटानगर, ईटानगर। सॉरी, ये तो ऊपर ऊपर दिखाना था, और ये यहाँ है, यह ईटानगर, ईटानगर हो गया। और इसके बाद जो है यह है असम, असम की कैपिटल यहाँ है दिसपुर, ये है, ये असम है, ये मैदानी क्षेत्र है भारत का, असम का, जहाँ से ब्रह्मपुत्र की नदी आती है। और इस असम की जो कैपिटल है ये है, इसे हम कहते हैं दिसपुर, दिसपुर, ये कैपिटल है दिसपुर। इसके बाद उसी के जस्ट नीचे ये छोटा सा राज्य है मेघालय, जिसकी राजधानी है शिलोंग। तो कैपिटल तो यहाँ पे है शिलोंग, और इसका नामकरण ऐसे एरो से कर दिया जाए
तो यह है शिलांग, जो कि कैपिटल शिलांग कैपिटल है। और स्टेट, ये राज्य जो है मेघालय है। कौन सा राज्य है? मेघालय, मेघालय। और इसके बाद यहाँ आइए नीचे, ये जो आपका स्टेट है इसको हम मिजोरम के नाम से जानते हैं, मिजोरम। और मिजोरम की कैपिटल सिटी है आइजोल, यहाँ पे है आइजोल। और ये जो है इसे हम मणिपुर, ये है मणिपुर यानी मणिपुर के नाम से जाना जाता है, जिसकी कैपिटल है इम्फाल। यह है कैपिटल इम्फाल। और ये त्रिपुरा है, ये जो स्टेट्स है त्रिपुरा, त्रिपुरा। और इसकी कैपिटल सिटी अगरतला, अगरतला यहां पर है ये। तो यहां से हम लाते हैं, यहां पे लिखते हैं अगरतला। और ये छोटा सा राज्य ये है जिसे हम नागालैंड के नाम से जानते हैं, नागालैंड, नागालैंड। और जिसकी कैपिटल है नागालैंड की इम्फाल, यहां है कैपिटल इम्फाल। और इस तरीके से ये इंडियन स्टेट्स हो गए। और ये सारे स्टेट्स और इसकी कैपिटल को मैंने यहाँ पे दिखा दिया। आइए फिर से एक बार रिवाइज करा दूं, उसके बाद आप लोग इसे जो है प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करके, एक नहीं दो नहीं कई बार इसको आप प्रैक्टिस करके स्टेट्स वाइज जो है आप स्टेट्स को इसको क्लियर कर लीजिए। ठीक है, जब स्टेट क्लियर हो जाएगा तो कैपिटल क्लियर हो जाएगा, तो आपको जो भी आपको दिखाना है वो आप बड़े आराम से उस स्टेट्स में जो दिखा सकते हैं। ये देखते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आपका सबसे नॉर्थ में ये लद्दाख है, लद्दाख राज्य है जिसकी कैपिटल सिटी लेह है। इसके नीचे आते हैं, ये आपका जो है जम्मू कश्मीर है, जिसकी दो कैपिटल है, जम्मू है और श्रीनगर। तो जम्मू जो है ठंडे के सीजन में, और श्रीनगर गर्मी के सीजन में इसकी कैपिटल होती है। उसकी जस्ट नीचे आते हैं पंजाब है, ये नॉर्थ और वेस्ट पाकिस्तान के बॉर्डर पे पड़ता है। यहाँ पे पंजाब, पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, चंडीगढ़, चंडीगढ़। यहाँ हरियाणा, हरियाणा की भी कैपिटल आपकी चंडीगढ़ ही होती है। और हिमाचल प्रदेश, ये रहा आपका राज्य, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है आपकी, देखिए ये शिमला। इसके जस्ट नीचे आते हैं, ये है आपका उत्तराखंड और इसकी राजधानी है देहरादून। फिर आते हैं, देखिए ये आपका दिल्ली क्षेत्र है, ये एनसीईआरटी। आप देखो, ये आपका नेशनल कैपिटल ऑफ रीजन, एनसीआर जिसे बोलते हैं, एनसीआर, ये आपका दिल्ली है, दिल्ली। और ये यूपी का क्षेत्र है, यूपी में ये कैपिटल इसकी लखनऊ है। फिर उसके जस्ट नीचे आते हैं तो ये आपका एमपी है, जिसे आप मध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं, जिसकी कैपिटल यहाँ पे भोपाल है। और ये है राजस्थान, राजस्थान की कैपिटल ये है जयपुर। उसके जस्ट इधर पश्चिम वेस्ट में आते हैं, पश्चिम में आते हैं, ये आपका है गुजरात, तो गुजरात की कैपिटल सिटी है गांधीनगर। इसके जस्ट नीचे आते हैं, ये देखिए महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। उसके नीचे आएंगे, महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटक है, कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। और कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच बॉर्डर पर यहाँ पे पड़ता है गोवा, जिसकी राजधानी है पणजी। उसके नीचे जस्ट आएंगे तो यह है केरला, केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, ये रहा। और इसके जस्ट बगल में आते हैं, नीचे के साइड में साउथ में यह है तमिलनाडु, इसकी कैपिटल है चेन्नई। उसके ऊपर आएंगे तो यह है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की कैपिटल है, ये कैपिटल है कौन सी? अमरावती। उसके जस्ट बगल में ये तेलंगाना है, जिसकी राजधानी है कहां पर? अमरावती। उसके ऊपर छत्तीसगढ़ ये है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। इधर आइए, ये आपका उड़ीसा है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। इधर आइए वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल का ये राजधानी है कोलकाता। ठीक है, ये है बिहार, बिहार की कैपिटल है पटना, यानी राजधानी पटना है। ऊपर एक छोटा सा राज्य है, ये तीन तरफ से तीन देशों से घिरा हुआ है, इधर नेपाल, इधर चाइना, इधर भूटान से। इसकी राजधानी है सिक्किम की गंगटोक, सिक्किम राज्य और इसकी राजधानी गंगटोक। ऊपर आते हैं, यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, यहां से लेकर के यहाँ तक ये अरुणाचल प्रदेश राज्य है, इसकी राजधानी है ईटानगर, यहाँ पर ईटानगर है। उसके जस्ट इधर आते हैं बिल्कुल ईस्ट में, तो ये आपका छोटा सा राज्य है जिसे हम नागालैंड के नाम से जानते हैं। और नागालैंड जो है जिनकी राजधानी है इम्फाल, यहाँ पे नागालैंड है।
उसके नीचे आएंगे तो मणिपुर है, मणिपुर जिसे मणिपुर के नाम से जाना जाता है, जिसकी राजधानी है इम्फाल है। उसके इधर आएंगे बांग्लादेश की साइड में, तो यहाँ आपको मिलेगा ये आपका राजधानी क्षेत्र, सॉरी आपका त्रिपुरा क्षेत्र है, त्रिपुरा राज्य है जिसकी राजधानी है अगरतला। नीचे आइए, ये है मिजोरम, मिजोरम की कैपिटल सिटी है आइजोल, आइजोल है। यहाँ पे आइए, छोटा सा राज्य है मेघालय, जहाँ पे गारो खासी जयंतिया नामक पहाड़ियां पाई जाती हैं। यहाँ पे मासिन राम नामक प्लेस है जहाँ पे सबसे ज्यादा संसार की वर्षा होती है। यह है मेघालय, मेघालय की जो राजधानी है शिलांग है। तो इस तरीके से पूरा जो है भारत का ये मैप है इंडिया का, और भारतीय राज्य हैं उनकी राजधानी हमने शहर को यहाँ पे सर्कल वाइज जो है दिखा दिया है। आप इसकी जो है प्रैक्टिस कीजिए अच्छे तरीके से, 1 2 4 6 बार प्रैक्टिस करें। उसके बाद जैसे ही आपका ये भारतीय राज्य और उनकी राजधानी शहर को आप मेमोराइज कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट आपका जो भी आपका सिलेबस है, नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे सिलेबस को लेकर आता हूं।